किसी भी सिनेरियो या आज के मैच के ऊपर बात करने से पहले द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस टुडे इज रिंकू सिंह हैज अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिज फादर टुडे। कैंसर पेशेंट थे, स्टेज 4 पे कैंसर था, हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। आज के दिन ही हैज़ पास्ड अवे, सो लॉट ऑफ कंडोलेंस टू हिज फैमिली एंड रिंकू सिंह। इस मुश्किल वक्त में खुदा उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको सब्र अदा करे। सो अनफॉर्चुनेट, रियली अनफॉर्चुनेट। वर्ल्ड कप खेल रहा है रिंकू एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर। आज वहाँ थे, बड़ा एक मुश्किल वक्त होता है ये, और मे गॉड ईज देयर डिफिकल्टीज। अब आते हैं मैच के ऊपर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पाकिस्तान हैज सर्वाइव्ड येट another डे इन दिस वर्ल्ड कप कर्टेसी मीरपुर का लड़का और विल जैक्स। रेहान अहमद द गाय फ्रॉम मीरपुर है सेव्ड पाकिस्तान। क्या बारी ली है आखिर में, 3 ओवर में 43 चाहिए था। ही वॉकड इन, कुछ उसने 10 गेंदे या 8 गेंदे खेल के 25 रन कर दिए, 2 छक्के, उसके बाद 1 चौका। जबरदस्त बारी खेल गया, विल जैक्स के ऊपर से सारा प्रेशर हटा गया एंड पाकिस्तान फैंस को एक और दिन की मोहलत दे दी इस वर्ल्ड कप के अंदर, और पाकिस्तान के लिए चीजें अब उनके हाथ में करके चला गया है विल जैक्स एंड रेहान अहमद। पाकिस्तान के सामने सिनेरियो मौजूद है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है पाकिस्तान ने। तो सबसे पहले सिनेरियोज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कल के भी मैच के ऊपर बात कर लेंगे एंड देन फिर आज के जबरदस्त मैच के ऊपर भी बात कर लेंगे। सो सबसे पहले सिनेरियो जो पाकिस्तान के सामने रहेगा कल के दिन जब वो श्रीलंका के सामने उतरेंगे फॉर दी सेमीफाइनल्स, वो सिनेरियो 2 हैं। अगर तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है यानी डिफेंड करने जाता है तो हमें 63 रन से श्रीलंका को मैच हराना पड़ेगा। एंड सेकंड सिनेरियो, अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है सो पाकिस्तान विल हैव टू चेस द टारगेट 40 बॉल्स या 40 से ज्यादा बॉल्स बिफोर। सही है, यानी 13.2 ओवर्स 80 बॉलों में आप कर लें टारगेट को चेज, या फिर उससे भी कम में आप टारगेट को चेज कर लें। तो थोड़े चैलेंजिंग सिनेरियोज हैं आपके पास, बट आपने जो कितनी गंदी क्रिकेट खेली थी वो उसका नतीजा है। आप डिजर्व नहीं करते हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, बट एक और मौका आपको मिला है एंड अगर आप डिजर्विंग इनफ होंगे तो आप ये वाला मैच इस सिनेरियो की मद्देनजर रखते हुए जीतेंगे। अगर पाकिस्तान मैच जीतता है और इस सिनेरियो के हिसाब से नहीं जीतता है, पूरी आवाम को ऐसी जीत नहीं चाहिए। आई वॉन्ट एवरी पाकिस्तान प्लेयर के इस सिनेरियो के हिसाब से मैच खेलें, क्योंकि हमेशा हम ये सुनते हैं जब भी हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि जो टीम होती है हमारी वो एक इजी वे आउट के लिए जाती है, मैच जीत जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि हमने टूर्नामेंट ऑन हाई नोट खत्म कर दिया है। हाई नोट क्या होता है या गुड नोट क्या होता है? जब तक हाथ में ट्रॉफी नहीं है ना, जब तक कोई गुड नोट नहीं है। और टूर्नामेंट का गुड नोट यही होता है कि आपके हाथ में ट्रॉफी हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, यही गुड नोट मुझे एक पता है। सो कल पाकिस्तानी टीम को इस सिनेरियो के हिसाब से ही मैच जीतना पड़ेगा, वरना भाई अगर हमें देखा कि किसी तरीके से वे आउट ढूंढ रहा है पाकिस्तान, बचने की कोशिश कर रहा है, सो आपको पता है सोशल मीडिया फिर क्या चीज है और क्या क्या हो सकता है। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, गो फॉर दिस। एक और मौका दिया है अल्लाह ने, रमजान की बरकत बोल लें, कुदरत का निजाम बोल लें, कुछ भी बोल लें आप, ये एक और मौका है, बहुत बड़ा मौका है सबके लिए कि यार अपने आप को प्रूव करो, एक चांस दो अपने आप को, गो इनटू द सेमीज, खेलो मैच वहां पे जाके यार और पूरी जान से खेलो, गिव योर 100% टुमारो। अब कल के मैच के लिए जो भी चीजें हैं, एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान ने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है फ्रॉम द बॉल नंबर 1। एंकर रोल कल के दिन नहीं चाहिए हमें एक एंकर रोल भी कल के दिन नहीं चाहिए। वी नीड टू गो ऑल वे आउट। अगर बैट्समैन आउट होते हैं डजंट मैटर, हमें स्कोर करना है। अगर पाकिस्तान कैंडी में बैटिंग करते हुए 200-220 लगाएगा तब जाके पाकिस्तान के पास एक वैलिड चांस बनेगा कि हम श्रीलंका को 130-135 तक पकड़ लें। सो आपको उसके लिए बाबर आजम की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है कल के दिन एटलीस्ट। हाँ, बाबर अगर आप क्वालिफाई करते हैं, बाबर को आप ले आए सेमीफाइनल में, बट कल के दिन वी डू नॉट नीड बाबर आजम। तो आप नाफे को अंदर करें बाबर की जगह, इसके अलावा आप फखर से ओपन कराएं, क्योंकि श्रीलंका के पास महीश थीक्षाना है, स्पिनर है एंड स्पिनर को फखर अच्छा चार्ज करता है, ये बात हम सबको पता है। सो वी शुड गो विद फखर जमान एज एन ओपनर इंस्टेड ऑफ साइम अयूब। साइम को आप नीचे लेके आए, अबरार अहमद को बॉलिंग लाइनअप में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले फिर वो शादाब को आपकी कुर्बानी देनी पड़े या नवाज की कुर्बानी देनी पड़े, इट्स अप टू यू, लेकिन अबरार अहमद आपकी बॉलिंग में बहुत लाजमी है, क्योंकि कल पाकिस्तान ने अगर मैच जीतना है तो 60 रन 65 रन के मार्जिन से जीतना है, उसके लिए आपकी बॉलिंग पूरी होनी
चाहिए और हर बॉलर इन्फॉर्म होना चाहिए। अगर तो हर बॉलर इन्फॉर्म होगा तब जाके आप इस मार्जिन को अचीव कर पाएंगे। सो ये तो क्रिकेटिंग टर्म्स में बात हो गई कि भाई पाकिस्तान को ये करनी पड़ेंगी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, तब जाके हम शायद ये मैच जीत पाए उस सिनेरियो की वजह से। एंड अगेन मैं कहूंगा कि अगर हम लोग मैच जीत जाते हैं और क्वालिफाई नहीं करते हैं, ऐसी विक्ट्री वुड मीन नथिंग टू दिस फैन बेस लिटरली, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप चाहिए भाई, हमें एक विन नहीं चाहिए, एक यूजलेस विन नहीं चाहिए। इसके अलावा एक जो सीरियस नोट पे मैं बिल्कुल बात करना चाहता हूं वो है थोड़ी सी डिप्लोमेसी। पीसीबी जरा दिखाए, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब जरा थोड़ी सी डिप्लोमेसी दिखाएं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बात करें, गवर्नमेंट से बात करें एंड बोले यार आप तो बाहर हो गए, जरा हमारे लिए कुछ इजी वे आउट निकाल दें। और गिव एंड टेक से दुनिया चलती है, तो हम भी बहुत ज्यादा फायदे दे सकते हैं श्रीलंका को अगर तो हम आगे क्वालिफाई करते हैं। सबसे बड़ा एंड ऑब्वियस फायदा यही है कि पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल विल बी प्लेड इन कोलंबो। अगर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कोलंबो में है तो आप सोचें गेट मनी, टिकट रिजर्वेशन, इसके अलावा होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट टिकट्स, ये कैसा हो जाएगा, किस तरफ जाएगा आपको पता है। एंड अगर गलती से पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया और वो फाइनल वर्सेस इंडिया पड़ गया, सो कोलंबो विल बी होस्टिंग अ फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नथिंग कैन गेट बिगर देन दिस। और श्रीलंका की डूबती इकोनॉमी को इस सहारे की बहुत जरूरत पड़ सकती है। सो आप लिटरली आप बात कर सकते हैं मोहसिन नकवी भाई इस बारे में श्रीलंका से कि आप जरा हमारे लिए वे आउट निकालें कुछ, क्योंकि आप तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, आपका कोई लेना देना नहीं है अब इस टूर्नामेंट से, तो प्लीज जरा सी कॉपरेशन की जरूरत है। जरा अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवा दें या उनसे बोलें कि ऐसी क्रिकेट खेलें कि पाकिस्तान को थोड़ा सा इजी वे आउट दे दें। हम जाते हैं, खेलते हैं, आपकी इकोनॉमी भी थोड़ी बूस्ट लग जाएगी एंड यहाँ के फैंस को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। एंड लिटरली ये बात सच है कि अगर श्रीलंका ऐसा करता है तो श्रीलंका के लिए बड़ा फायदा है। कोलंबो के अंदर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, व्हाट एल्स दे वांट, इसके बदले में कोई एक सीरीज, कोई श्रीलंकन प्लेयर्स को PSL खिलाना है, अच्छे पैसों में लेना है, वो भी करने को तैयार हो सकता है पाकिस्तान। सो एनीवेज यार मोहसिन नकवी भाई आप प्लीज मनाने की कोशिश करें। सो अगर ये पाकिस्तान करने में कामयाब हो जाता है सो बड़ा एक बूस्ट मिल जाएगा पाकिस्तान को। एंड लिटरली अगर मैं बात करूं तो ये तो एक तरफ मजाक भी थोड़ा सा हो गया, लेकिन अगर आपने मैच जीतना है तो आउट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हमें और वन साइडेड होकर मैच मारना पड़ेगा। उसके लिए जो चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं वो होनी चाहिए। यार आप मुझे खुद बताएं कि अगर पाकिस्तान ने 220 230 करना है तो करंट फॉर्म वाला बाबर आजम कहाँ खेलेगा, कहाँ खेल सकता है, वो कहीं पे भी नहीं ना। तो ख्वाजा नाफी को डालना चाहिए टीम के अंदर। इसके बाद गेट अगेन फखर को ओपन लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले के अंदर महीश थीक्षाना के ओवर केटर करना वो लाजमी है। अगर फखर वहां पे चल जाता है देन पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। एंड अगेन साहबजादा फरहान विल बी प्लेइंग अ वेरी वेरी क्रूशल रोल एज वेल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्रीलंकन टीम की, तो श्रीलंकन टीम से एक न्यूज है, वो ये है कि कुसाल मेंडिस उनके विकेट कीपर बैट इंजर्ड हो गए थे लास्ट मैच के अंदर। आपने देखा था ही वॉज जॉगिंग वाइल बैटिंग, नहीं भाग पा रहा था सही से, सो ही हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। वो चले गए हैं, सो कल वो नहीं खेल रहे होंगे। प्रोबेबली कुसाल जनित परेरा विल बी रिप्लेसिंग हिम। ही इज ऑल्सो एन अटैकिंग प्लेयर, विकेट कीपर भी है, सो ही इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर। बट आपको एक चीज बड़ा क्लियरली पता है, वो चीज ये है कि उनकी पूरी की पूरी बैटिंग एक तरीके से सराउंडेड है बाय अ सिंगल प्लेयर, दैट इज पथुम निसान का। अगर आप उसको जल्दी पकड़ लेते हो जैसे न्यूजीलैंड ने पकड़ा था, देन श्रीलंका इज नॉट गोइंग एनीवेयर। आप उनको एक मीडियोकर से टोटल के ऊपर पकड़ सकते हो अगर आप पथुम को आउट कर दो। एंड कैंडी के मैदान पे इट इज पॉसिबल कि आप बड़ा स्कोर लगाओ एंड श्रीलंका को पकड़ लो। एंड वो एक ही सूरत पकड़ सकते हो आप कि आप निसानका को आउट करो। निसानका की विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस वक्त देखूं तो नसीम के लिए जा सकता हूं मैं, बट सलमान इज इक्वली गुड राइट नाउ एज वेल। सलमान ने इतनी कोई बुरी बॉलिंग नहीं की है, टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, तो नसीम या सलमान में से कोई भी खेल सकता है। लेकिन क्योंकि शाहीन अफरीदी ऑलरेडी खेल रहा है तो एक लेफ्ट आर्म एंगल है हमारे पास ना, सो नसीम शाह कुड प्ले एज वेल। सो ये 3 से 4 चेंजेस है मेरे दिमाग के अंदर जो कि अभी चल रही हैं। और भाई आज के मैच की अगर मैं बात कर लूँ ना थोड़ी, सो थैंक यू इंग्लैंड। मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा, थैंक यू इंग्लैंड। क्या बारी ली है विल जैक्स ने, क्या बारी ली है रेहान अहमद ने। एंड विल जैक्स हैज बिकम अ यूटिलिटी प्लेयर फॉर इंग्लैंड। व्हाट अ फिनोमिनल वर्ल्ड कप ही इज हैविंग। चौथा मैन ऑफ द मैच है विल जैक्स का। 7 मैचेस खेले टोटल, 4 मैन ऑफ द मैच विल जैक्स ने लिए हैं। मतलब सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को प्रेशर सिचुएशंस में बचा रहा है। वो नेपाल के खिलाफ भी 50 किया था, इटली के खिलाफ भी 50 किया था। वो तो मैच ऐसे थे कि अगर जैक्स के रन नहीं आते वहां पे तो ये मैच गए थे दोनों इंग्लैंड के हाथ से। सो मतलब आप देखें विल जैक्स ने कितना जबरदस्त रोल प्ले किया है। एंड
टू रिमाइंड यू कि ही इज नॉट बैटिंग एट हिज नेचुरल नंबर, वो एक ओपनर है लेकिन ही इज फोर्स टू बैट एट नंबर 7 टीम की वजह से, एंड ही इज डिलीवरिंग एवरीथिंग। वो जो कर सकता है वो डिलीवर कर रहा था। एंड इंग्लैंड की तरफ से आज एक बड़ा स्मार्ट मूव के रेहान को अंदर लेके आए कोलंबो पे, क्योंकि कोलंबो की जो आज विकेट इस्तेमाल हुई थी वो एक यूज्ड विकेट थी। एंड आपको पता है कोलंबो में वैसे ही स्पिन हो रहा है, यूज्ड विकेट पे जब आप मैच करवाते हैं तो वहां पे स्पिनर का रोल मजीद बढ़ जाता है। तो ओवरटन को बिठा के सिर्फ एक जेन्युइन पेसर के साथ गए वो लोग, रेहान को अंदर लेके आए, एंड इट पेड ऑफ नॉट विद द बॉल बट विद द बैट। इट एक्चुअली पेड ऑफ रियली वेल। मुझे नहीं लगता था कि रेहान इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता है, बट टुडे ही इज सरप्राइज मी। पहला वर्ल्ड कप का गेम, ऑब्वियसली प्रेशर भी होगा, लेकिन जिस तरीके से वो आया, उसने शॉटें मारी हैं एंड जबरदस्त उसने मैच जितवाया इंग्लैंड को। अगर मैं बॉलिंग में बात करूं तो आदिल रशीद बड़ी जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की। एंड जो बॉलर यहाँ पे स्लो बॉल करता है विद द फ्लाइट वो हमेशा कामयाब होता है, हमने देखा है। यहाँ पे स्पिन टू विन का फॉर्मूला ही चलता है। न्यूजीलैंड ने पिछला मैच बड़ा ऐसा खेला था कि स्पिनर्स से ही उन्होंने मैच जीत लिया था, एंड आज का मैच भी उन्होंने काफी हद तक ग्रिप कर लिया था ड्यू टू देयर स्पिनर्स। जब 4 ओवर में 46 रन चाहिए थे, सचिन रविंद्र आते हैं, 3 रन का शानदार ओवर करके चले जाते हैं, बेंटन को अपने साथ ले जाते हैं। आई थॉट दैट वाज इट फॉर पाकिस्तान, दैट वाज इट फॉर इंग्लैंड। लेकिन वहां से फिर कुछ टेक्टिकल मिस्टेक्स भी मिच सेंटनर से भी हुई। एक तो फ्लिप से ओवर करा दिया, सही है, फ्लिप से ओवर करवाना मैं समझता हूं थोड़ा इंस्पायर्ड था कि किस तरीके से रविंद्रा ने बॉलिंग की थी उस वक्त, क्योंकि रविंद्रा 3 रन खाली देके गया था बीइंग एन स्पिनर। सो फिर फ्लिप्स को वो लेके आया कि यार हाँ स्पिनर का बॉल यहाँ पे थोड़ा सा फंस के आ रहा है, सो फ्लिप्स यहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर सकता है। बट यू नो कि फ्लिप और रविंद्रा दोनों बड़े डिफरेंट किस्म के बॉलर्स हैं। रविंद्रा छोड़ के करता है, फ्लिप तेज तेज करता है। रविंद्रा की लाइन एंड लेंथ बड़ी अच्छी, वो 2 मैचेस से रखी हुई उसने, फ्लिप की इतनी अच्छी नहीं है। एंड देन एडिंग टू इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रचिन रविंद्रा की सीम पोजीशन है वाइल रिलीजिंग द बॉल, दैट इज फिनोमिनल। एंड इन जैसी विकेट्स के ऊपर जिसकी सीम प्रेजेंटेशन जबरदस्त होती है, वो इन विकेट्स के ऊपर से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे रचिन रविंद्रा 2 मैचेस से कर रहा है। 7 आउट्स किए हैं रचिन ने यहाँ पे, मतलब बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। बीइंग अ पार्ट टाइमर आप सोचें कि वो 7 आउट किए उसने 2 मैच में, और हमारे तो मेन बॉलर्स शादाब नवाज, उनसे तो बॉल नहीं होता है, भले उनको जितना भी स्पिन विकेट दे दो सामने एक अच्छी टीम आएगी, दैट विल बी एंड ऑफ देम। सो एनीवेज रविंद्रा ने शानदार ओवर किया था, बट उसके बाद फ्लिप्स को लूटा, वहां पे रेहान ने एक छक्का मारा, विल जैक्स ने मारा, उसके बाद विल जैक्स ने 2 चौके भी लगाए। सो एक्चुअली रेहान की बारी ने जैक्स के ऊपर से प्रेशर हटा दिया, बिकॉज ही नो कि यार ये भी मार रहा है, सो मैं भी एक चांस ले सकता हूँ वहां से। उसके ऊपर अकेला नहीं हुआ कुछ ना कुछ, और रेहान ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद एक गलती जो हुई कि आपने देख लिया कि यार स्पिन पे फुल सेट हो चुके हैं, तो मिच सेंटनर को खुद नहीं आना चाहिए था। दैट वाज द टाइम कि लॉकी फर्ग्यूसन को दे सकता या मैट हेनरी को दे सकता वहां पे, क्योंकि 2 में 23 थे। लॉकी अगर 7-8 पे कर जाता तो मैच था, मैच बिल्कुल ग्रिफ में था, एंड पेस को शायद हिट करना मुश्किल होता फॉर रेहान, क्योंकि रेहान वाज प्लेइंग स्पिन रियली वेल। रिवर्स स्वीप अच्छे मारे, आगे निकल के 2 छक्के शानदार मारे। तो मेरे ख्याल से एक वहां पे टेक्टिकल एरर थोड़ा सा हुआ। और न्यूजीलैंड जब बैटिंग कर रहा था, मतलब 12 ओवर में 108 रन थे, 2 खिलाड़ी आउट थे, मैं तो ये देख रहा था कि यार कहीं 180 ना कर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से फिर जैसे मैंने डिस्कस किया, आदिल रशीद ने बॉलिंग की और विकेट का बड़ा शानदार इस्तेमाल किया। जिसने भी फ्लाइट दी बॉल को उसने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया इस विकेट का, उसकी वजह से रन बहुत ज़्यादा रुके एट दी एंड, जिसने इंग्लैंड को और पाकिस्तान को विक्ट्री दी इस मैच के अंदर। सो थैंक यू इंग्लैंड, थैंक यू रेहान अहमद, थैंक यू विल जैक्स। हैरी ब्रूक्स ने बड़ा अच्छा कैमियो खेला, क्या छक्का मारा था ब्रूक्स ने, मतलब मैं कहता हूँ वो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट था मेरे लिए तो। सो एनीवेज पाकिस्तान लिव्स अनदर डे, लेकिन अब सारा का सारा फेट ऑफ पाकिस्तान इज इन देयर हैंड। पाकिस्तान ने कल एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल खेलना है और क्वार्टर फाइनल के सिनेरियोज भी मैंने आपको बता दिए हैं। सो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान इन सिनेरियोज की मद्देनजर रखते हुए ये मैच खेले, मैच जीते एंड सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।